हेलो फ्रेंड्स, जूमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट सेकंड का थर्ड लेसन। तो यूनिट सेकंड का थर्ड लेसन है रूसी क्रांति और इसके कारण तथा परिणाम है। तो इस लेसन में आपको रूसी क्रांति के कारण तथा परिणाम भी जानने को मिलेंगे। तो इसका टॉपिक है रूसी क्रांति का विश्व के इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि इस क्रांति ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में वरन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। रूस की क्रांति ने बुजुर्गा वर्ग तब पूंजीपति व्यवस्था का सफाया कर दिया तथा देश के शासन पर सर्वहारा वर्ग के लोग श्रमिक थे तो आधिपत्य स्थापित किया। रूस में इस क्रांति ने वास्तविक समाजवाद की स्थापना की। फिर है रूस में राजवंश। 1487 ईस्वी में इवान प्रथम ने जारशाही की स्थापना की। इसके बाद 1613 ईस्वी में माइकेल ने रोमनोव वंश की स्थापना की। इसी वंश के शासन काल में रूसी क्रांति हुई। निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार सम्राट था, जिसे 1917 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने समाप्त कर सदा के लिए जारशाही का नामोनिशान मिटा दिया। अब ये क्रांतिकारी से पूर्व रूस की दशा क्या थी? तो ये रूस में राजवंश। अब ये रूस में क्रांतिकारी से पूर्व रूस की दशा क्या थी? अब ये है रूस की सामाजिक दशा क्या थी? क्रांति से पूर्व रूस की सामाजिक दशा। 1861 ईस्वी से पूर्व रूस सामंतवादी व्यवस्था का शिकार था। उस समय रूसी समाज में 3 वर्ग थे: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और सर्वहारा वर्ग। उच्च वर्ग में जारशाही के सदस्य सामंत, उच्च अधिकारी आदि सम्मिलित थे। इनका जीवन सुखी एवं समृद्ध था। इस वर्ग के लोग अपनी जमीनों पर कृषिदास या अर्धदासों से खेती करवाते थे। दूसरा है मध्यम वर्ग। इसमें लेखक, विचारक, दार्शनिक, छोटे व्यापारी व छोटे सामंत सम्मिलित थे। सर्वहारा वर्ग में इसमें कृषिदास, कारीगर एवं मजदूर सम्मिलित थे। इस वर्ग की दशा शोचनीय थी। सर्वहारा वर्ग की दशा शोचनीय थी। अब दूसरा पॉइंट है रूस की आर्थिक दशा क्या थी? क्रांति से पूर्व रूस की आर्थिक दशा। रूस आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश था। इस समय रूस की बहुसंख्यक जनता का मुख्य व्यवसाय कुलीनों का कब्जा था। मुख्य व्यवसाय कृषि था। राज्य की अधिकांश भूमि पर सामंतों व कुलीनों का कब्जा था। कृषकों को भू स्वामित्व नहीं प्राप्त था। उन्हें कृषि उपज का अधिकांश हिस्सा करों के रूप में देना पड़ता था। रूसी जनता की दरिद्रता एवं भूखमरी ने रूस में क्रांति का वातावरण तैयार कर दिया। अब ये तो रहा रूस की आर्थिक दशा। अब ये रूस की राजनीतिक दशा। क्रांति से पूर्व रूस की राजनीतिक दशा क्या थी? रूस की राजनीतिक दशा चिंताजनक थी। रूस के जार निरंकुश शासक थे तथा राज्य के अधिकारी जनता के साथ कठोर आचरण व अत्याचार करते थे। इसी समय कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर कुछ नेता रूस में समाजवादी विचारधारा व समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के प्रयास में जुट गए। रूस में सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई। वैचारिक मतभेद के कारण 1903 ईस्वी में यह दल दो गुटों में विभाजित हो गया। इसमें एक गुट मेनशेविक और दूसरा गुट बोल्शेविक के नाम से विख्यात हुआ। मेनशेविक दल का प्रमुख नेता करेंस्की था। अब ये तो हो गया क्रांति से पूर्व रूस की राजनीतिक दशा। अब ये है 1905 की रूसी क्रांति। रूस में जनता का बर्बर अत्याचार किए जा रहे थे। रूस का तत्कालीन शासक जार निकोलस द्वितीय स्वयं एक क्रूर एवं निर्दयी जार था। उसने अपने शासनकाल में जनता के साथ अमानवीय व्यवहार किया तथा उन्हें कुचलने के लिए कठोर नीति अपनाई। रूस में कुलीन तंत्र का समाज पर व्यापक प्रभाव था। यह वर्ग विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करता था। सामान्य जनता का जीवन
अभावग्रस्त एवं कष्टों से भरा था। रूस में राजकीय अधिकारियों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हो गया था। राजकीय अधिकारी अनैतिक तरीके अपनाकर जनता का आर्थिक शोषण करते थे। इस समय जनता समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगी थी। इसी बीच 1904 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में रूसी सेना को पराजित होना पड़ा। रूस के क्रांतिकारी आंदोलन को इससे और भी बल मिला। अब ये रही क्रांति की घटनाएं। तो 1905 की जो क्रांति थी ये है उसकी घटनाएं। तो रूस की क्रांति की घटनाएं हैं। 22 जनवरी 1905 को जब मजदूरों के एक संगठन के प्रतिनिधि पादरी गोपन के नेतृत्व में अपने बीवी बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जुलूस के रूप में जार को एक प्रार्थना पत्र देने उसके सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल जा रहे थे, तब उन निहत्थे मजदूरों पर निर्ममतापूर्वक गोलियां बरसाई गईं। 1000 से अधिक मजदूर मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हुए। यह हृदय विदारक घटना रूसी इतिहास में खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। क्रांति की असफलता। रूस की सेना व सरकारी कर्मचारी के सहयोग से उसने पुनः निरंकुश जारशाही व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार 1905 ईस्वी की क्रांति के द्वारा लाए गए परिवर्तन अस्थायी सिद्ध हुए, किंतु इस क्रांति ने जनता को जागरूक बनाकर एक और क्रांति के लिए तैयार कर दिया। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारण। तो ये 1905 की क्रांति की घटनाएं और असफलता। अब ये है 1917 की रूसी के क्रांति के कारण। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति एक खूनी क्रांति थी। यह रूस के इतिहास में साम्यवादी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। रूसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहला है किसानों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्यक जनता की जिसका जीवन कृषि पर आधारित था, शासन द्वारा उपेक्षा की गई कि इस समय कृषकों को भू स्वामित्व प्राप्त करने के लिए बड़ी धनराशि राजकोष में जमा करनी पड़ती थी। इस प्रकार रूस की बहुसंख्यक जनता जार शासन से पूरी तरह असंतुष्ट थी एवं क्रांति के पथ पर चलने को तैयार थी। सेकंड पॉइंट है श्रमिकों की हीन दशा। तो 19वीं सदी में रूस का औद्योगिक विकास हुआ तथा देश में बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, किंतु धनिक वर्ग के लोग इन उद्योगों से अधिक मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों का शोषण करने लगे। मजदूरों का यह शोषण भी क्रांति का मुख्य कारण बना। थर्ड पॉइंट है साम्यवादी विचारों का प्रभाव। मार्क्स और लेनिन के साम्यवादी विचारों में सर्वहारा वर्ग में मजदूर आते थे। तो सर्वहारा वर्ग अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करने लगा। वह जारशाही की दुर्व्यवस्था से निकलकर साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार हो गया। फोर्थ पॉइंट है 1905 ईस्वी के क्रांति का प्रभाव। 1905 ईस्वी की क्रांति द्वारा लाए गए परिवर्तन अस्थायी सिद्ध हुए, किंतु इस क्रांति में जनता को जागरूक बनाकर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष की प्रेरणा प्रदान की। इस क्रांति ने रूस की जनता को जनतंत्र का महत्व समझा दिया था। पांचवा पॉइंट है जार की निरंकुशता। रूस की निरंकुश जारशाही व्यवस्था ने रूसी जनता को क्षुब्ध कर दिया कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को छोड़कर देश की बहुसंख्यक जनता जारशाही का मुखर विरोध करने लगी। कालांतर में जनता का यह विरोध क्रांति का मुख्य कारण बन गया। 6 पॉइंट है सेना का असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सैनिकों को झोंक दिया गया, किंतु उनके लिए आवश्यक युद्ध सामग्री, भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस युद्ध में 6 लाख रूसी सैनिक मारे गए तथा 20 लाख बंदी बनाए गए। फलतः सेना में भी घोर असंतोष व्याप्त हो गया, जो 1917 की क्रांति का कारण बना। 7 पॉइंट है रूसी जनता की शोचनीय
आर्थिक स्थिति। उद्योगपतियों द्वारा रूसी मजदूरों का आर्थिक शोषण किया जाता था और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर उन्हें राष्ट्रद्रोही मानकर कठोर दंड दिया जाता था। फलतः दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक दशा कमजोर होती चली गई। अंततः वे क्रांति के प्रबल पक्षधर हो गए। 8 पॉइंट है रूसी विचारकों का योगदान। कार्ल मार्क्स, लेनिन, टॉलस्टॉय, तुर्गेनेव आदि विचारकों ने रूस की शिक्षित जनता को प्रभावित कर एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी। इन विचारकों ने रूस के किसानों और मजदूरों को संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल अत्यंत प्रसिद्ध है। 9 पॉइंट है भीषण अकाल। जिस समय रूसी जनता जार की दुर्व्यवस्था के कारण भूख से व्याकुल होकर हाय हाय कर रही थी, उसी समय रूस में भीषण अकाल पड़ गया, जिससे सर्वहारा वर्ग की कठिनाइयां अत्यधिक बढ़ गई। फलतः भूखे नंगे मजदूर और किसान क्रांति का मार्ग चुनने को बाध्य थे। तो ये दोस्तों 1917 की रूसी क्रांति की घटनाएं। तो यह अगर आपको टॉपिक जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मैं आगे आपको टॉपिक बता रही हूँ। तो आगे हमारा टॉपिक है रूसी क्रांति के प्रमुख उद्देश्य। तो रूसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं। तो पहला टॉपिक है रूसी क्रांतिकारी रूसी समाज में शांति की स्थापना करना चाहते थे। वे निरंतर युद्ध आदि से ऊब गए थे, इसलिए वे शांति चाहते थे। सेकंड पॉइंट है कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए वे कृषकों को भू स्वामित्व प्रदान कराने के पक्षधर थे। तीसरा पॉइंट है पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का आर्थिक शोषण समाप्त करने के लिए वे उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। फोर्थ पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था। और रूसी क्रांतिकारी समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। लास्ट पॉइंट है रूसी क्रांतिकारी गैर रूसी जातियों के साथ समानता के पक्ष पोषक थे। तो इसी प्रकार रूसी क्रांतिकारी रूस में स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर आधारित प्रगतिशील समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो ये तो रहे दोस्तों कारण, प्रमुख उद्देश्य है और ये इसके परिणाम हैं। तो रूसी क्रांति के परिणाम। तो इस क्रांति के परिणाम दूरगामी तथा युगांतकारी थे। पहला पॉइंट है इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में सदियों से चले आ रहे स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश जारशाही शासन का सफाया हो गया। इस क्रांतिकारी के परिणाम स्वरूप रूस में किसानों तथा श्रमिकों का शोषण समाप्त हो गया। थर्ड पॉइंट है अभिजात वर्ग सामंत वर्ग था, तो अभिजात वर्ग एवं चर्च की शक्ति का अंत हो गया। फोर्थ पॉइंट है देश से पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो गई तथा देश की संपूर्ण संपत्ति एवं उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। रूस में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के आधार पर किसानों एवं श्रमिकों की सरकार बनी। 6 पॉइंट है देश के संसाधनों का प्रयोग व्यक्तिगत हित के लिए न होकर बहुजन हिताय किया जाने लगा। रूस में समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई। रूसी साम्राज्यवाद का अंत हो गया। जो देश रूस के उपनिवेश थे उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। सामाजिक असमानताएं समाप्त हो गई। गैर रूसी जातियों का समानता का स्तर प्राप्त हुआ तथा उन्हें भाषा एवं संस्कृति की रक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। लेनिन के नेतृत्व में रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप रूस में औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई। लास्ट पॉइंट है रूस सोवियत संघ के रूप में विश्व में महाशक्ति के रूप में अवतरित हुआ। तो यार दोस्तों यूनिट 2 का 3rd लेसन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और ये हमने जो 1917 की रूसी क्रांति की घटनाएं नहीं लिखी हैं, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।